ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: रोज 19 बार सूर्याय नम मंत्र का जाप करें। वृष राशि। चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है और इस कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की जरूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। इस सप्ताह आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से नाचुश कर सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे। हालांकि इस कारण आप उन पर चिल्लाते या गुस्सा करते भी देखे जाएंगे, परंतु आपको ऐसा न करके उनके साथ सही रणनीति अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। उपाय: रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि। चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं। परंतु योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। घर के बच्चों के साथ पूर्व की किसी बात को लेकर चल रही अनबन आप इस सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घुमाने ले जाने का प्लान करते भी दिखाई देंगे। आपके इस प्रयास को देख घर के अन्य बड़े सदस्यों को अच्छा लगेगा। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौजमस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी
अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। उपाय, रोज 11 बार नमो नारायण का जाप करें। कर्क राशि। चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपनी अच्छी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा। अन्यथा आप अपनी इस ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। आशंका है कि आपका शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान कहीं खो दें, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। चंद्र राशि से केतु के 3रे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस समय शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, परंतु ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें। उपाय, रोज 11 बार नम शिवाय का जाप करें। सिंह राशि। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत तालसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन जितनी तेजी से आपके पास धन आएगा, उतनी ही तेजी से आप उसे खर्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देंगे। ऐसे में आपको भविष्य में आने वाले हर जोखिमों के प्रति सावधानी बरतते हुए अपने धन को संचय करने की ओर अपने प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसला को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय, रोज लिंगाष्टकम का पाठ करें। कन्या राशि। चंद्र राशि से राहु के 7वें भाव में विराजमान होने पर दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि बुरे वक्त के लिए ही धन संचय किया जाता है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु पूर्व में आपके द्वारा संचय किया गया धन आपके काम आएगा और आप खराब आर्थिक स्थितियों से इस समय भी निजात पाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपका घर के बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही उन पर और उनकी संगति पर नजर रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। चंद्र राशि से केतु के पहले भाव में उपस्थित होने पर आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग भी बन सकते हैं। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह दूर हो जाएंगे।
खासतौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए इधर-उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच-सोचकर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दें। उपाय: रोज 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुला राशि: यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय: रोज 11 बार नरसिम्हा का जाप करें। वृश्चिक राशि: चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, परंतु आप उस धन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक कुछ कम लगेगा और इससे संभव है कि आपको कुछ निराशा भी हो। ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत होगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, इसलिए आपको इतने धन में ही खुश रहना सीखने की आवश्यकता रहने वाली है। चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप अपने उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे। इससे आपको सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगा। घर के छोटे सदस्य आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही बड़े सदस्यों के बीच आप इस समय अपनी बेहतर छवि स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक अपने मानसिक तनाव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकेगा। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस सप्ताह आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता तो दिलाएगा, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपकी बढ़ती सफलता देख वो आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी ही होगी। उपाय: गुरुवार के दिन मंदिर जाकर भगवान शिव की उपासना करें। धनु राशि: चंद्र राशि से शनि के 3रे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं। इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी जो पहले से आपके पास है। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। चंद्र राशि से केतु के 10वें भाव में उपस्थित होने पर कामकाज के लिहाज से ये सप्ताह पूर्व से काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और खासतौर से अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा,
जिससे आपके जीवन में आ रही काफी हद तक हर समस्या दूर होगी। साथ ही संभव है कि माता पिता आपकी आर्थिक सहयोग देते हुए व्यापार वृद्धि करने में भी आपकी बड़ी मदद करें। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय: गुरुवार के दिन गरीब लोगों को जौ का दान करें। मकर राशि। चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में उपस्थित होने के दौरान जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिली थी, वो इस पूरे ही सप्ताह धन की कमी से बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थान से ज्यादा दर पर लोन तक लेना पड़ेगा। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय: गुरुवार के दिन भगवान काल भैरव की पूजा करें। कुंभ राशि। चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में उपस्थित होने के दौरान इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में उपस्थित होने के दौरान यदि बात करें आपके कार्यक्षेत्र की तो उसके नजरिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न फिसलने देते हुए इसका भरपूर फायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी, बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। उपाय: रोज 11 बार शिवा शिवा का जाप करें। मीन राशि। चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणामस्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सभी यथार्थवादी या जोखिम भरी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपका धन फंसे, क्योंकि इससे आप खुद को भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा हो, जिसके घर के नवीकरण या उसके निर्णय का जो कार्य पूर्व से अटका पड़ा था उसे पूरा करने के बारे में विचार किया जा सकता है। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा
और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। उपाय: गुरुवार के दिन मंदिर जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें।